अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी रिसर्च के बाद आपने म्यूचुअल फंड को चूज़ किया और आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। लेकिन हम में से कई लोगों की तरह आप भी पहला इन्वेस्टमेंट कैसे चूज़ करना है इस बारे में सोच रहे होंगे। आज हम आपकी मदद करेंगे। इससे पहले कि हम इस बात पर आगे डिस्कस करें, एक क्विक रिमाइंडर, अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल हिट करना ना भूलें। तो आपको अपना म्यूचुअल फंड कैसे चूज करना चाहिए? म्यूचुअल फंड्स की एक अच्छी बात यह है कि वो ऐसी स्कीम्स कैटेगरीज ऑफर करते हैं जो लगभग हर रिस्क एपेटाइट और टाइम होराइजन से मैच करती है। आइए कुछ ऐसी फंड्स कैटेगरीज पर नजर डालते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट से मैच कर सकती हैं। अगर आप एक हफ्ते से एक साल तक के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डेट फंड्स में ही इन्वेस्ट करें और विद इन डेट फंड्स इन 5 कैटेगरीज में से ही पिक करें। ओवरनाइट फंड्स, जब आपका होराइजन एक हफ्ते तक है। लिक्विड फंड्स, जब आप एक हफ्ते से लेकर 1 महीने तक के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, 1 से 3 महीने तक के इन्वेस्टमेंट के लिए। लो ड्यूरेशन फंड्स, 3 से 6 महीने तक के इन्वेस्टमेंट के लिए। और मनी मार्केट फंड्स, उन इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो आप 6 महीने से लेकर 1 साल तक के लिए करना चाहते हैं। ये सभी स्कीम कैटेगरीज इसी ड्यूरेशन की बैंक एफडी से काफी बेहतर ऑल्टरनेटिव है। आपको इस इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन के लिए भी डेट फंड्स ही पिक करने चाहिए। इस होराइजन के लिए शॉर्ट टर्म फंड्स एक अच्छी कैटेगरी हो सकते हैं। ये फंड्स मोस्टली अच्छी कंपनीज को 1 से 3 साल तक के लिए पैसे लेंड करते हैं। अगर आप 3 साल या उससे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो ये बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि इनके रिटर्न्स पर जो टैक्स आप देंगे वो एफडी के इंटरेस्ट पे देने वाले टैक्स से काफी कम हो सकता है। डेट फंड्स में से आप बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड्स पिक कर सकते हैं। ये फंड्स सिर्फ बैंक्स और पब्लिक सेक्टर कंपनीज को ही लेंड करते हैं। इन कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है और इसी कारण रिस्क कंट्रोल में रहता है, चाहे पैसा 1-2 साल या ज्यादा वक्त के लिए लेंड किया गया हो। हाइब्रिड स्कीम कैटेगरी जो इस 2-3 साल के होराइजन के लिए सही रहेगी वो है इक्विटी सेविंग्स फंड्स। ये फंड स्टॉक्स में अराउंड 30 से 35% इक्विटी सिक्योरिटीज जो आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं उसमें 30 से 35% और बाकी पैसा डेट में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी ग्रोथ पोटेंशियल देती है और डेट फंड से स्टेबिलिटी आती है। आर्बिट्राज वाला पार्ट ऑलमोस्ट रिस्क फ्री होता है, क्योंकि ये एक ही वक्त स्टॉक को खरीदता और बेचता है ताकि उस स्टॉक का डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्राइस होने का फायदा मिले। ईएलएसएस फंड्स, अगर आप अपने पैसे को 3 साल के लिए लॉक इन कर सकते हैं तो आपको ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन फंड्स का एडेड एडवांटेज ये है कि आप हर साल 46,800 रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं और साथ ही आपको इक्विटीज का ग्रोथ पोटेंशियल भी मिलता है। डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स, ये हाइब्रिड फंड्स हैं जो कम प्राइस पर स्टॉक खरीदते हैं और फिर प्राइस बढ़ने पर ऑटोमेटिकली सेल कर देते हैं। ये फंड्स ऑप्टिमल रिटर्न जनरेट करने और रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए स्टॉक और डेट एलोकेशन को चेंज करते रहते हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड्स, अगर आप रिस्क को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये फंड्स आपके पैसे का 65 से 80% इक्विटी फंड्स में और 20 से 35% डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कैटेगरी आपके लिए आइडियल है। लार्ज कैप फंड्स, 4-5 साल के होराइजन के लिए एक और कैटेगरी है लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ये टॉप 100 कंपनीज में, जिनमें एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह जैसे पॉपुलर ब्रांड्स शामिल हैं, इनमें इन्वेस्ट करती हैं। ये फंड्स रिलेटिवली स्टेबल रिटर्न्स देते हैं और दूसरी इक्विटी फंड्स कैटेगरीज जितने वॉलेटाइल नहीं होते हैं। मल्टी कैप फंड्स, ये फंड्स लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से थोड़े एग्रेसिव होते हैं। ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं जो आपके पैसे को हर साइज और हर सेक्टर की कंपनीज में एक्सपोजर देते हैं।
लार्ज और मिड कैप, ये फंड्स इंडिया की सबसे बड़ी और इंडिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई मिड साइज कंपनीज दोनों के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपको ग्रोथ के साथ ही स्टेबिलिटी भी मिलती है। मिड कैप फंड्स, ये फंड्स इंडिया की मिड साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इस स्पेस में इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज होती हैं और इसी वजह से आपको मार्केट बीटिंग रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन ये छोटी और मीडियम ड्यूरेशन में वॉलेटाइल हो सकते हैं। स्मॉल कैप फंड्स, ये फंड्स इंडिया की सबसे छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इन कंपनीज में फ्यूचर में मिड या लार्ज कंपनीज बनने का पोटेंशियल होता है और इस जर्नी में ये आपको शानदार रिटर्न्स दे सकती हैं, लेकिन ये स्पेस बहुत वॉलेटाइल होता है, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है। अब आप जान गए हैं कि आपको अपना पहला फंड कैसे चुनना है, तो अब इन्वेस्टमेंट का सफर शुरू करने का वक्त आ गया है। अगर आप टॉप म्यूचुअल फंड्स के 0% कमीशन डायरेक्ट प्लान्स में फ्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और ईटी मनी ऐप डाउनलोड करें। और हां, अपने फ्रेंड्स के साथ यह वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.